हेलो स्टूडेंट्स। आज हम मराठी सुलभ भारती कक्षा 8वीं का पार्ट रिमेनिंग पार्ट पढ़ेंगे। आपण सारे एक। आइए तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। लास्ट टाइम हम लोग ने नासिका म्हणा म्हणे कर्णिका तुझ्यापेक्षाही माझा उपयोग जास्त महत्वाचा आहे बरं का, श्वास घेतल्याशिवाय माणूस जगू शकेल का, इधर तक कंप्लीट किया था। आगे का नेक्स्ट पार्ट हम लोग अभी कंप्लीट करेंगे। जीवाताई, यहाँ पे जीवाताई टंग को बोला गया है। आणि माझ्यामुळे या माणसांच्या जीवनात तर अर्थ आहे। मी गोड बोलते, नाना तऱ्हेचे पदार्थांची चव माझ्यामुळेच माणूस चाखू शकतात। अभी ये जो जीवाताई है, जो टंग बोल रही है कि ह्यूमन लाइफ में मेरा ही पूरा वैल्यू है, मैं ही मीठा बात करती हूँ, मैं ही अलग अलग टाइप के टेस्टी डिशेस ट्राई, मेरी वजह से ही आप कर पाते हो, तो इसकी वजह से मेरी वैल्यू ज़्यादा है। आपण सारे अनेक कामे करतो, पण पोटोबा मात्र आयते बसून खातात, तेव्हा आपण पोटोबांविरुद्ध संप करूया। तो अभी वो सब लोग को बोल रही है कि सब लोग को मतलब किसको किसको बोल रही है, जो आंखें है, कान है, जो नाक है, सबको बोल रही है कि हम लोग तो अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप के काम करते हैं, और पोटोबा जो है मतलब जो स्टमक जो है वो क्या कर रहे हैं, खाली बैठ के खाने का काम करते हैं। तो हम लोग उनके खिलाफ क्या करेंगे, संप मतलब क्या, हम लोग यहाँ पे स्ट्राइक करेंगे, मेंदू राजा साहेबांकडे तक्रार करूया। अभी मेंदू राजा जो है, ब्रेन है, उनके पास क्या करेंगे हम लोग, उसकी कंप्लेंट करेंगे, ऐसे वो बोल रहे हैं। नयन कुमार यहाँ पे आंखों को बोला गया है, वो क्या बोल रहे हैं अभी, हो आमची तयारी आहे संप करण्याची, आजपासून मी बघणार नहीं। तो जो नयन कुमार है वो बोल रहे हैं, हाँ मेरी हमारी सबकी क्या है, तैयारी है, हम लोग आज से ही स्ट्राइक करेंगे, आज से मैं कुछ भी नहीं देखूंगा। जो नासिका है वो बोल रही, नासिका नाक को बोला गया है, वो बोल रही है कि मैं श्वास नहीं घेणार, मैं कुछ भी स्मेल नहीं करूंगी, पर श्वास तो मात्र मला घ्यावाच लागेल, तो सांस तो मुझे लेनी पड़ेगी, पर मैं आज से कुछ भी स्मेल नहीं करूंगी, ऐसे वो बोल रही है। कर्णिका, यहाँ पे कान को बोला गया है, कर्णिका क्या बोल रही है कि मी ऐकणार नहीं, वो बोल रही है कि मैं कुछ भी नहीं सुनूंगी। जीवाताई है, जीवाताई मतलब यहाँ पे टंग को अगेन बोल रहे हैं कि मैं अजिबात खाणार नहीं आणि दंतराजांना सुद्धा संपत शामिल करूंगी। मैं जो है, टंग जो बोल रही है कि मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, और ये जो स्ट्राइक में है, दंतराजा मतलब यहाँ पे दांतों को बोला गया है, टीथ को, उसको भी मैं मेरे इसमें शामिल कर लूंगी, ऐसे वो बोल रही है। हस्तक राज जो क्या बोल रहा है, मैं घास उचलना नहीं, हस्तक राज मतलब हाथ को बोला गया है, वो बोल रहे हैं मैं क्या करूंगा, मैं कुछ बाइट, कोई भी बाइट उठाऊंगा ही नहीं खाने के लिए। पदकुमार जो बोल रहे हैं, पदकुमार यहाँ पे पैरों को बोला गया है, मी स्वयंपाक घरापर्यंत जाणार नाही, स्वयंपाक घर मतलब किचन है, यहाँ पे रसोई घर को बोला गया है, तो मैं किचन तक जाऊंगा ही नहीं। मग पोटोबाला चांगलीच अद्दल घडेल, फिर मैं जाऊंगा ही नहीं तो क्या होगा, पेट को अच्छे से उसकी अद्दल घड़ेगी, मतलब उसको अच्छे से सबक मिलेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं। ठीक है, उसके बाद फिर है, सर्वजण मेंदू राजाकडे जातात आणि मेंदू राजांनी तातडीने सभा घेतात। अब ये जो सब लोग जो है वो जल्दी से मेंदू राजा मतलब ब्रेन के पास जाते हैं और वो सभा लेते, तातडीने मतलब इमीडिएटली मीटिंग लेते हैं, सभा मीन्स मीटिंग लेते हैं। सर्वजण, सब जन भी क्या बोल रहे हैं, मेंदू राजा साहेबांचा जय जयकार असो। मेंदू राजा को क्या बोल रहे हैं, वो आपकी जय हो करके ऐसे ब्रेन को बोल रहे हैं, जैसे एक राजा को बोला जाता है वैसे। मेंदू राजा भी क्या बोल रहे हैं, बसा मंडळी, पोटोबा प्रधान आले की आपण की नहीं अजून। तो अभी जो मेंदू राजा मतलब ब्रेन क्या बोल रहे हैं कि सब जन अच्छे से बैठ जाइए। पोटोबा, अभी पोटोबा यहाँ पे कौन है, प्रधान है, प्रधान को बोला, पेट को, स्टमक को प्रधान बोला गया है, वो अभी आए नहीं है, वो आएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, मीटिंग चालू करेंगे, ऐसे बोल रहे हैं। तो फिर पोटोबा बोल रहे मैं तो, मी केव्हाच हजर आहे महाराज। पोटोबा बोल रहे अभी उन्हें कि मैं तो कब का आ चुका हूँ महाराज। फिर मेंदूराजे फिर बोल रहे, पोटोबा, या सर्वांची मंडळींची तुमच्याबद्दल तक्रार आहे की तुम्ही अजिबात काम करत नाही, नुसतं खाता आणि दुसऱ्यांवर गुरगुरता। अभी जो मेंदूराजे जो है, ये लोग जो सब कंप्लेंट लेके गए थे ब्रेन के पास, वो बोल रहे हैं कि पोटोबा आपकी कंप्लेंट लेके आए ये सब लोग आप हमारे पास, और आप कुछ काम नहीं करते हैं, खाली खाते ही रहते हैं और दूसरों के ऊपर गुरगुराते हो, ऐसी आपकी कंप्लेंट है। तो फिर पोटोबा क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे स्टमक वापस से क्या बोल रहे हैं, उनको आंसर दे रहे हैं। तो महाराज, बोलताना जरा बेअदबी होती है, मतलब यहाँ पे मेरा कसूर हो रहा है, तो कसूर माफ करना मेरा, मतलब मैं बोल रहा हूँ कि आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ, मुझे माफ कर देना। मी काम करत नाहीये हे साफ म्हणणं खोटा है। अब मैं काम नहीं करता हूँ ये पूरा सरासर झूठ है, मैं अधूनमधून गुरगुरतो, ते पण ह्यांच्यावर नव्हे, ती माझी सवय आहे,
और मैं बीच बीच से गुरगुर, तो मतलब मैं आवाज आता है ना पेट से हमारे, तो वो आता है, वो मैं इनके ऊपर नहीं, मैं वो मेरी आदत है ऐसे करके वो बोल रहे हैं, ठीक आहे. उसके बाद त्याशिवाय शरीराचे राज्य सुरळीत कसं चालणार. आता हेच उदाहरण घ्या ना. अभी अगर मैं गुरगुर नहीं करूंगा, अगर ये वो बराबर बोल रहे हैं, उनका पक्ष रख रहे हैं, वो बोल रहे हैं कि अगर मैं अच्छे से काम नहीं करूंगा तो आपका जो हेल्थ है अच्छे से कैसे रहेगा, पेट खराब हो जाएगा, पेट खराब हो जाएगा तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना. तो इस वजह से फिर शरीराचे राज्य मतलब जो शरीर रूपी राज्य बोला गया है वो अच्छे से कैसे चलेगा, ऐसे वो बोल रहे हैं. आता हेच उदाहरण घ्या ना. आपण सर्वांनी संप पुकारला, मतलब ये एग्जाम्पल लीजिए, आप सब लोगों ने स्ट्राइक किया, मी गप्प बसलो. आपने स्ट्राइक किया तो मैंने कुछ किया क्या, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो क्या बैठा था, गप्प बैठ बसलो मतलब चुपचाप बैठा था. याचा परिणाम त्यांनाच भोगावा लागला. जीवनरस मिळाला नाही म्हणून त्यांचे चेहरे बघा कसे सुकून गेलेत. अभी देखो, आप लोगों ने सब लोगों ने स्ट्राइक किया तो इसका उल्टा असर मेरे ऊपर कुछ नहीं हुआ, मैं तो चुपचाप बैठा था. पर इन लोगों को जीवन रस मिला नहीं, न्यूट्रिशन वैल्यूज नहीं मिले, विटामिन नहीं मिले, तो इन लोग को ही भोगना पड़ा उसका परिणाम. जो रिजल्ट है उनको ही लॉस हुआ. क्या लॉस हुआ, उन सबके चेहरे क्या हो गए, विटामिन नहीं मिले, मिनरल्स नहीं मिले, तो क्या हो गया, सबके चेहरे कैसे सूख गए हैं. ठीक है. उसके बाद फिर मेंदू राजा बोल रहे, ब्रेन जो बोल रहा है, नयन कुमार पटलं ना सर्वांना, शिवाय असं पहा आपण सारे एकमेकांवर अवलंबून आहात. अभी जो मेंदू राजा सबको ही बोल रहे हैं, पर यहाँ पे नयन कुमार मतलब आंखों का नाम लिया गया है. वो बोल रहे हैं कि देखो आपको सबको बराबर ठीक लगा ना, देखो हम लोग सारे एक दूसरे पे क्या है, एकमेकांवर अवलंबून मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. आपल्या देशाचं राज्य सुरळीत चालणार, कसं चालणार, मतलब हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. अगर हम लोग एक दूसरे से मिलकर काम नहीं करेंगे तो हमारा जो जो राज्य, अभी बॉडी को राज्य बोला गया है यहाँ पे, वो कैसे अच्छे से काम चलेगा. आपल्या देशाचं राज्य चालतं है सर्वांच्या एकतेमुळे. हमारे जो देश का जो अच्छे से जो कार्य कार्य का जो काम चलता है वो सारे हम एक दूसरे से हेल्प करते हैं, इसकी वजह से ही चलते हैं. पाय चालतात ते रस्ता डोळ्याने दिसतो म्हणून. पैर हमारे चलते हैं, किस वजह से चलते हैं, जो आंखों के रास्ता दिखता है इसकी वजह से. ठीक है. सर्वांची कामे होतात ती पोटोबामुळे. सब लोगों की कामें होती किसकी वजह से होती है, पोटोबामुळे. आपल्याला जीवन रस मिळतो म्हणून. पोटोबामुळे काम कैसे होते हैं, अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हमारे जो विटामिन वैल्यू पूरी नहीं करेंगे तो हम लोग का एनर्जी कहाँ से आएगी, एनर्जी नहीं आएगी तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा. तो उसकी वजह से सबको थैंक यू किसको बोलना है, पोटोबा को, मतलब स्टमक को थैंक यू बोलना है. उसकी वजह से हम लोग सारे काम करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेड है. त्याने अन्न खाल्ले नाही तर काय हाल होणार हे तुम्हाला समजले असेलच. वो बोल रहे हैं अगर आप उन्होंने खाना नहीं खाया तो सबका क्या हाल होगा आपको भी दिख रहा ही होगा, है ना. असे सारे शरीर रूपी राज्याचे सेवक आहोत आणि आपल्या सुरक्षा राहण्यासाठी आपण सर्वांनी एकमेकांना सर्वांनी एक व्हायला हवे, हेच खरे है ना. तो हम लोग सब लोग इस शरीर रूपी राज्य के सेवक है उसके, और हम लोग का काम अच्छे से चलने के लिए हम लोग को सबको मिलजुल के काम करना पड़ेगा, ये इसका मीनिंग है. अभी सर्वजन मतलब अभी सब लोग क्या बोल रहे हैं, अभी उनको, होय महाराज पोटोबा आम्हाला क्षमा करा. आपका सही है महाराज, किसको बोल रहे हैं, मेंदू राजा को और पोटोबा को बोल रहे हैं, मतलब श्रमक को बोल रहे हैं कि हमारी गलती हो गई है, हमें माफ कर दीजिए, हम पुन्हा ऐसे आपके बारे में कुरकुर नहीं करेंगे, पुन्हा आम्ही कुरकुर करणार नाही. आपण शरीराचे सारे एक आहोत सेवक, अपन सारे एक, हम एक ही पूरे बॉडी के सेवक है, और हम लोग पूरे सारे एक है, हम लोग सारे एक है. इस तरह से एक चैप्टर हुआ, एक चैप्टर कंप्लीट, इस तरह से एक चैप्टर कंप्लीट हुआ. मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में. थैंक यू.